गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ नितिन गोयल, फैकल्टी ऑफ जेडब्ल्यू मैथमेटिक्स। हमने लास्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी रिलेटेड पूरा एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज से हम प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है हम सिंपल क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर जेडब्ल्यू के क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ गिवन पॉइंट, यानी मेरे को चेक करना है फंक्शन किसी गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या नहीं। आपको पता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है, सेम होती है। इसमें से कुछ भी कम ज्यादा रहता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास गिवन फंक्शन है f of x इक्वल टू, it is a x upon mod x when x not equal to 0 and it is 0 when x equal to 0, और मेरे को चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे मेरे को चेक करना है। ठीक है, देखो मेरे को फंक्शन की 0 पे क्या करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है। इसका मतलब फंक्शन तुम्हारा 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम है तो आप बोलोगे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर नहीं है तो आप बोलोगे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो देखो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल है तो आप क्या बोलोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब चेक करेंगे कहां पे होना, ये एट x इक्वल टू 0 पे, तभी जाके तुम्हारा फंक्शन क्या रहेगा, 0 पे कंटिन्यूअस रहेगा। अब देखते हैं, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना बोले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 0 माइनस से डिनोट किया जाता है, f ऑफ x। ठीक है, अब देखो 0 माइनस बोले तो 0 से कम, अच्छा 0 से कम बोले तो नॉट इक्वल टू 0, तो 0 से कम बोले तो नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 ये है, तो तुम्हारा f ऑफ x क्या रहेगा, x अपॉन मॉड x रहेगा। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा, x अपॉन मॉड x। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेशन सीखा था। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर कैलकुलेट करना है तो आपको पता है कि मेरे को पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। ठीक है, बट x टेंड्स टू 0 तो h टेंड्स टू भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो नया लिमिट आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 वेयर h इज अ एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। h क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमने लिमिट में पढ़ा है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो ये नई लिमिट आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0, और x की जगह क्या पुट करना है, 0 माइनस h, यानी 0 माइनस h नथिंग बट योर माइनस h, तो x की जगह क्या जाएगा, माइनस h और मॉड ऑफ माइनस। ठीक है, आपको पता है निगेटिव का मॉड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बन जाएगा, h बन जाएगा। ठीक है, h अपॉन h क्या बना, 1 को लग गया माइनस, तो ये क्या बन गया, -1 बन गया। ये क्या बन गया, -1। और कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, हर बार कांस्टेंट होती है, तो -1 की लिमिट क्या हो जाएगी, -1। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अच्छा राइट हैंड लिमिट है तो इसको डिनोट किया जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अच्छा 0 प्लस बोले तो 0 से थोड़ा ज्यादा, यानी नॉट इक्वल टू 0, f ऑफ x। ठीक है, अच्छा 0 प्लस बोले तो नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट इक्वल टू 0 कहां पे है, नॉट इक्वल टू 0 ये है, तो तुम्हारा f ऑफ x क्या रहेगा, x अपॉन मॉड x रहेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां पे क्या रहेगा, x अपॉन मॉड x रहेगा। अच्छा राइट हैंड लिमिट है तो आपको पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 0 प्लस h, बट x टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या पुट करना है, 0 प्लस h। 0 प्लस h बोले तो h, तो ऊपर भी h जाएगा और नीचे मॉड ऑफ h आएगा। अच्छा आपको पता है पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव होता है, तो ये क्या बनेगा, h ही बनेगा। ठीक है, h अपॉन h क्या बना, 1, ये क्या बन गया, 1। और कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ही आपको पता चल गया, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं निकाल के दे देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर वैल्यू ऑफ फंक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेट, कोई ये नहीं है, मतलब नहीं है निकाल के वैल्यू ऑफ फंक्शन का, तो फिर भी हम निकाल लेते हैं। यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन 0 पे है तो ये f ऑफ 0 होता है, ठीक है। अच्छा, f ऑफ 0 निकालना है, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है तो तुम्हारा f ऑफ 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा, दैट इज योर 0। अब यहाँ पे लिख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर आपका जो f ऑफ x है यानी फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड देन टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और ये कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इस तरह आपको ये निकालना है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर इसमें से कुछ भी 19-20 होता है तो आप बोलोगे उस पॉइंट पे आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है।